हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम अपना लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट का जो लेक्चर है उसमें कोर्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। पाकिस्तान में जो अदालतों का ढांचा है वो किस तरह से है, समझ रहे हैं ना। तो इसको शुरू करने से पहले चंद बातें। जिस तरह एक स्टेट के पिलर होते हैं ना, स्टेट के कितने पिलर हैं? 3 पिलर होते हैं किसी भी स्टेट के। एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक एग्जेक्टिव होता है और एक होता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जेक्टिव एक ही चीज़ है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आएगा लेजिस्लेचर, ठीक है। किसी भी स्टेट के कितने पिलर होते हैं? 3 होते हैं। उसमें इंतज़ामिया होती है उसकी, ठीक है, उसकी या मुकन्ना होती है लेजिस्लेचर जो हमारी पार्लियामेंट होती है, और उसमें होती है जुडिशरी, समझ रहे हैं ना। स्टेट के 3 पिलर है। इसका जो तीसरा पिलर है जुडिशरी, समझ रहे हैं ना। आज हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका ढांचा किस तरह से है। इसमें बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में इसका एक पूरा चैप्टर है। तो कोई भी अदालत जब बनाई जाती है, ये इस स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स को हम 2 लेक्चरों में करेंगे। पहले में ये जो सुपीरियर जुडिशरी है इसको करेंगे, दूसरे लेक्चर में इसकी जो लोअर जुडिशरी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे होती है, हम उसको करेंगे। तो कोई भी जब अदालत बनती है, वजूद में आती है या उसको बनाया जाता है, उसके लिए जवाज़ बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह जो हमारी ये सुपीरियर कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसका भी बाकायदा कानून है जिसके तहत इनको बनाया गया। और इसका बुनियादी कानून कौन सा है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत ये हमारा कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 175 है वहाँ से इसका चैप्टर स्टार्ट होता है। आर्टिकल 175 में है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है, जो बड़ा अपेक्स कोर्ट है, जो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी की हायरार्की में जो सबसे बड़ी जो अदालत है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और ये किसके तहत बनी है? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 175 के तहत बनी है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में एक क्या होगी? एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो अपेक्स कोर्ट होगी, समझ रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस, के हर जितने भी सूबे हैं उस हर सूबे में एक क्या होगी? हाई कोर्ट होगी। देख लें हमारी जो पंजाब में है प्रोविंस, उसका जो कैपिटल है प्रोविंस का, उसमें लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध में भी है, कराची में है, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान में और पेशावर में है, KPK की पेशावर में। अच्छा, इसी 175 में ये कहा गया है कि जो फेडरल कैपिटल मतलब कि इस्लामाबाद है, उसकी जो होगी एक हाई कोर्ट अलग से होगी, उसकी हाई कोर्ट अलग से होगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट का स्ट्रक्चर तो है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन हैं उसमें ये जो कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, इनके जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार उसमें वज़ा किया गया है। ये काम किस तरह से करेंगे, इनकी जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक है। सुपीरियर कोर्ट्स की जितनी भी ये जुडिशरी है, जजेस है, उनकी रिमूवल का तरीक़ाकार उसमें बताया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ मेंशन है। अच्छा, उसके अलावा अगर इनकी रिमूवल है, अगर ये किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट करते हैं, उस हवाले से भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है, हर चीज़ मौजूद है।
इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है तमाम अदालतों की, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनका जो मेन फंक्शन बताया गया है, क्या उनका जो काम बताया गया है वो क्या करना है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, या जो भी लॉ है उसको इंटरप्रेट करना है। ये क्या है, बुनियादी ड्यूटी है अदालतों की। और क्या करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, इंसाफ मुहैया करना है, ये उनकी बुनियादी ड्यूटी है। अच्छा, अब ये हमें तो इस चीज़ का पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, या सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। अच्छा, इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है। हम ये भी समझते हैं कि इसकी प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में है। लेकिन जिस तरह हम ये जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हम देखते हैं कि उनके बेंचेस होते हैं। जिस तरह हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उसके बेंचेस हैं, मुल्तान में उसका बेंच है, उसका बहावलपुर में बेंच है, रावलपिंडी में बेंच है, ठीक है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी उसको आप उसको बेंच तो नहीं कह सकते, उसको रजिस्ट्री कहते हैं, समझ रहे हैं ना, रजिस्ट्री कह सकते हैं आप, या उसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं उसकी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट की जो ब्रांचेस हैं या आप रजिस्ट्री कह सकते हैं, ये जो जितने भी हमारे सूबे हैं, उस सूबे के जो भी उनका कैपिटल है उसमें इनकी एक रजिस्ट्री ब्रांच होती है। जब केसेस की नोयत के हिसाब से जब देखा जाए केसेस ज़्यादा हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, डोर स्टेप जस्टिस पॉलिसी को अपनाते हुए वो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर उस हिसाब से उसकी जगह पे चले जाते हैं। ख़बरों में आप सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच लाहौर ने ये फ़ैसला दिया, कराची ने ये फ़ैसला दिया, सुनते हैं ना ख़बरों में। तो वो क्या होता है, वो भी होती ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन क्या है कि वो उसकी एक ब्रांच होती है, वो जो प्रोविंस में आके उनकी जो बैठने की एक सीटिंग है या उनकी ब्रांच है, वहाँ पे आके वहाँ पे वो अपने केसेस की हेयरिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अब इसके जो टोटल जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो हैं टोटल, एक उसका चीफ जस्टिस है प्लस 16 जजेस, ठीक है। उसका एक चीफ जस्टिस है प्लस 16 जजेस है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त टोटल जो है 17 जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी गुंजाइश मौजूद है कि इसकी जो तादाद है वो बढ़ाई भी जा सकती है, एडहॉक जजेस इसमें रखे जा सकते हैं। इस वक्त गालबन 2 या 3 जो जजेस हैं, एडहॉक जजेस जो हैं, वो इनके अलावा भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह से अपॉइंट होंगे, इनकी जुरिसडिक्शन है। अपॉइंटमेंट जो 18वीं और 19वीं तरमीम थी उससे पहले इसका जो अपॉइंटमेंट का तरीका था वो टोटली डिफरेंट होता था। इससे पहले इसका अपॉइंटमेंट का तरीका ये होता था कि जो भी एक हाई कोर्ट में जो भी जज भर्ती करना होता था या किसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना होता तो फिर क्या करते थे कि उसमें एक जो जजेस का एक पैनल होता था या एक लिस्ट बना के दे देते थे, प्रेसिडेंट को भेज देते, फिर प्रेसिडेंट उसमें से देखता था तो उनको नॉमिनेट करता था उनमें से कि इनमें से किस किस को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, किस किस को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं, ये वाली कोर्ट्स हैं, इसमें भी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार यही था कि वहाँ पे क्या करता था, जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं उस वहाँ का जो चीफ जस्टिस होता था, अगर भर्ती करना होता था, जजेस को भर्ती करना होता था, तो फिर वो क्या करता था कि गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तवस से अपनी जो लिस्ट होती थी वो भेजता था प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट उस पर क्या कहता था, उस पर उनको मंजूरी दे के उनको जजेस लगा दिया जाता था। ये क्या था, ये 18वीं तरमीम से पहले का तरीक़ाकार था, ठीक है। 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद इसका तरीक़ाकार टोटली डिफरेंट है। आर्टिकल 175 में इसका जो तरीक़ाकार बताया गया है इन जजेस की भर्ती का, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं इनके जजेस और जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उनके जजेस की भर्ती का तरीक़ाकार बताया गया है। अच्छा, अब 175 में 18वीं तरमीम के बाद जो अमेंडमेंट आई है उसमें इसका तरीक़ाकार ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं
सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं। अच्छा, इस 175 के तहत पहले तो सदर के पास जाता था सारा कुछ, मतलब कि वो उसको देखता था, सारा कुछ करता था, उस पे उसकी मतलब कि उसको अपॉइंट कर देता, उनको देख के उनके नाम नॉमिनेट करके ऑर्डर कर देते कि ये जजेस एलिवेट हो गए या बन गए हैं जजेस, ठीक है। अब 175 का जो तरीक़ाकार है, 175 ए में 18वीं तरमीम के बाद जो खसूसन तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि उसके तहत इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, समझ रहे हैं ना। 175 के तहत सबसे पहले तो एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है जी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा। दूसरा होगा पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक, क्या होगी, दो इसमें, इन दो आप इनको इदारे कह सकते हैं, ठीक है। इनका जो है अब 18वीं तरमीम के बाद जितनी भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ये करते हैं, एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी कंपोजिशन वो मैं आपको बता देता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भर्ती किया जाएगा, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, तो जो जुडिशल कमीशन होगा ना, जुडिशल कमीशन का जो चेयरमैन होगा ना वो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है जी। चेयरमैन को कौन होगा, सीजे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, सीजे ऑफ पाकिस्तान उसका क्या होगा, चेयरमैन होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक उसका चेयरमैन है। उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होगा कि जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इस जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। चेयरमैन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वो इसके क्या होंगे, इस कमीशन के मेंबर्स होंगे, समझ रहे हैं, ये इसके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। इसके अलावा इसमें कौन शामिल होगा, इसके अलावा एक आप सीनियर जज भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, रिटायर सीनियर जज, चीफ जस्टिस भी हो सकता है, ठीक है, वो रिटायर, ठीक है, एक वो इसका मेंबर होगा। लेकिन ये जो मेंबर होगा सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस रिटायर जो भी होगा, ये इनको अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस चेयरमैन जुडिशल कमीशन विद द कंसल्टेशन ऑफ दीज 4, इन 4 की कंसल्टेशन से क्या करेगा, जो सीनियर जज होगा जो रिटायर होगा उसको यहाँ पे इस कमीशन में उसको अपॉइंट किया जाएगा और उसका टेन्योर 2 साल होता है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा इसमें कौन होता है, इसके अलावा जो है इसमें जो आपका फेडरल मिनिस्टर होता है, फेडरल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, समझ रहे हैं ना, फेडरल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो भी इसका मेंबर होता है। इसके अलावा और कौन होता है, वकीलों का कोई नुमाइंदा होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉयर्स, अच्छा, जिसकी जो है प्रैक्टिस कम अज़ कम 15 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट होगी। और इसको रेकमेंड कौन करेगा, इसको रेकमेंड आपका जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसको रेकमेंड करेगा कि इस बंदे को इसमें शामिल होना चाहिए। इसकी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसकी कंपोजिशन समझ आ गई, जो जजेस को भर्ती करेंगे, ठीक है। अब एक होगी पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, इसको रेज कर दूं मैं, अच्छा, एक होगी पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगी उसमें 4 मेंबर होंगे सेनेट से और 4 मेंबर होंगे नेशनल असेंबली से, ठीक है जी।
4 मेंबर सेनेट से होंगे, 4 मेंबर नेशनल असेंबली में उसके शामिल होंगे। इन यहाँ से 2 अपोजिशन के होंगे और 2 जो है जो गवर्नमेंट होगी उसके होंगे। यहाँ से भी 2 अपोजिशन के होंगे और 2 गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जजेस भर्ती करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये जो कमीशन होगा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैंने आपको हायरार्की बताई थी, उसमें ये बंदे होंगे। वो क्या करेंगे उसमें, वो अपनी रिकमेंडेशन जो जजेस नए भर्ती करने हैं उसकी लिस्ट होगी, जो भी होगा वो क्या करेंगे, इस पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे, ठीक है। इन पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको भेजेंगे। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, 2 हफ्ते लेगी उनसे उसको देखने के लिए, उसको कंसीडर करने के लिए, लिस्ट को देखने के लिए उसको कंसीडर करेगी, ठीक है। अच्छा, कंसीडर करने के बाद अगर उस रिकमेंडेशन को ये पार्लियामेंट्री कमेटी कर देती है ओके, कि भाई ये ठीक है, जो बंदे बताए गए हैं एलिजिबल है, ठीक है, ओके कर देते हैं, तो फिर ये क्या चला, ये फिर इनकी जो रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन की पार्लियामेंट्री कमेटी से ओके होने के बाद सीधा जाएगी प्राइम मिनिस्टर के तवस से किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उनको अपॉइंट कर देगा या उनकी अपॉइंटमेंट का आर्डर कर देगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब सवाल ये है कि जुडिशरी ने कोई बंदा दे दिया, समझ रहे हैं ना, कि भाई इस बंदे को हमने ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, इसको जज लगाना है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो कहती है कि नहीं ये बंदा भी अनफिट है, हम इसको नहीं लगाना चाहते, जिस तरह है सियासी चपकलश चलती है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि अगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, अगर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी लिस्ट से या उसके दिए हुए नॉमिनेशन से, मतलब कि वो उससे कर दिया है, डिनाई करती है कि भाई ये बंदा अनफिट है, इसको नहीं जज बनाया जा सकता, तो फिर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना वो उस पर वोटिंग देगी। अगर 3/4 मेंबरान जो हैं उस पे उस बंदे के अगेंस्ट वोट देते हैं तो फिर उसको जज नहीं बनाया जाएगा, जज नहीं लगाया जाएगा। फिर इस जुडिशल कमीशन को कहेगा कि भाई आप अपना और नॉमिनेशन दें, और बंदे का नाम दें, समझ रहे हैं ना। ये है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनकी अपॉइंटमेंट, उसकी जो भर्ती है उसका तरीक़ाकार है। सिमिलरली ये जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी ये है, लेकिन इस कमीशन में हाई कोर्ट के साथ साथ जो ये जो इस कमीशन के अलावा जो है, ये जो आपकी जो कंसर्न हाई कोर्ट होगी जिसमें भर्ती करना होगा, उसमें क्या होगा कि उस कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होगा प्लस उस कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको इसमें कमीशन में शैल आल्सो इंक्लूड, उनको शामिल किया जाएगा। प्लस उसमें और क्या चीज़ शामिल की जाएगी, उसमें जो आपके बार के नुमाइंदे होंगे, ठीक है, किसी वकील को जिसकी प्रैक्टिस 10 साल होगी उसकी कंसर्न बार कौंसिल उसको रेकमेंड करेगी, वो भी उस कमेटी का हिस्सा होगा। जिस तरह यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भर्ती में फेडरल मिनिस्टर जो था यहाँ पे मेंबर था, इसी तरह वहाँ पे प्रोविंशियल मिनिस्टर क्या होगा, वो उसका मेंबर होगा। ये इसका तरीक़ाकार है, ये इसका कोर्ट स्ट्रक्चर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गई या आपकी ये जितनी भी हाई कोर्ट्स हो गई आपकी, या फेडरल शरीयत कोर्ट हो गई, ये क्या है, ये इनकी जुरिस्डिक्शन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये नहीं कि ये जिस तरह का केस चाहे उसको इंटरटेन कर सकते हैं, तो ये उन्हीं केसेस की हेयरिंग करेंगे, उन्हीं को एक्सरसाइज अपने इख्तियारात वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे जहाँ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये इख्तियार दिया गया, उनकी जुरिस्डिक्शन मेंशन है। देखें ना, अब एक सिंपल है कि जिस तरह कोर्ट की हायरार्की बनी हुई है ना, एक सिंपल केस फाइल करना है तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दें, ठीक है ना। पहले हमें करना पड़ेगा, लोअर कोर्ट में करना पड़ेगा। उस फैसले से अगर हम एग्री नहीं करते तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे उससे जो ऊपर जो सुपीरियर फोरम होगा उसके पास जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब ये तो अपेक्स कोर्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मैंने आपको बता दिया, इसकी भर्ती का तरीक़ाकार सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसका इख्तियार समाअत क्या है। इसको मैं रेज़ कर दूं।
जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या है, ठीक है जी, उसका इख्तियार समाअत है। उसकी जुरिसडिक्शन को 3 हिस्सों में कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। एक है उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एक उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है और उसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन है। एपेलेट जुरिसडिक्शन है और तीसरी उसकी है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जुरिसडिक्शन का जिक्र है। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उसकी क्या है? जब भी कोई मामला जो हुकूमतों के दरमियान होगा, सूबों के दरमियान होगा, ठीक है, अगर वफाक का कोई रोला है, कोई फड्डा है, किसके साथ? सूबों के साथ है, या सूबों का कोई मामला, कोई फसाद है सूबों के ही साथ, तो फिर उस सूरत में उस मैटर को इंटरटेन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब उस मैटर को, जो हुकूमतों के मैटर होगी, जब उनको देखेगी, उनके आपस के झगड़ों को सॉल्व करेगी, तो वो जब उन झगड़ों के केस की समाअत करेगी, तो वो उसकी जुरिसडिक्शन क्या कराएगी? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। एक तो जो गवर्नमेंट के आपस के डिस्प्यूट हैं वो इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं। जो इसकी दूसरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो क्या है कि फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के हवाले से, ठीक है। फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट का उसकी जुरिसडिक्शन इन हाई कोर्ट्स के पास भी है, लेकिन कंकरेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी उसकी जुरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके तहत, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की मामलात, उनकी इन्फोर्समेंट की बात हो, तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलात को अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में देख सकती है, ठीक है। देखते होंगे हम खबरों में अक्सर के सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ मामले पे सू मोटो ले लिया, ठीक है। जहाँ पे फंडामेंटल राइट का मामला होगा वहाँ पे उसकी वायलेशन होगी, तो फिर वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में उन मामलों को देखेगी। समझ रहे हैं ना। दूसरी जो उसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन है, ये जितनी भी नीचे इसके सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उसकी जितनी भी हाई कोर्ट्स हो गई या फेडरल शरीयत कोर्ट हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, इनके केसेस जितने भी होंगे, सिविल होंगे, क्रिमिनल होंगे, जो भी मामलात होंगे, इनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा एग्री नहीं करता, तो फिर उसके पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास आगे जाए, सुपीरियर फोरम पे जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिसडिक्शन भी है। ये इन अदालतों के जितने भी फ़ैसले हैं वो क्या है, उनके अगेंस्ट अनटिल अनलेस के उसको किसी भी एक्ट में या किसी ऑर्डिनेंस में या किसी कोड में ये मेंशन ना हो, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करती है कि नीचे वाली अदालतों के जो भी फैसले होंगे उनके खिलाफ अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट जब अपीलों के खिलाफ केसेस की हेयरिंग कर रही होगी, तो फिर हम वो कहेंगे अपनी एपेलेट जुरिसडिक्शन में केसों की समाअत कर रही है। समझ रहे हैं। अच्छा, अब है एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बेसिकली क्या है, जो आपकी हुकूमत होती है, आपकी जो पार्लियामेंट है, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से कोई कानूनी सवाल पैदा हो जा सकता है, कोई कानूनी पेचीदगी पैदा हो जाती है, तो उसके हवाले से जो आपकी पार्लियामेंट होगी या आपकी गवर्नमेंट होगी, तो फिर उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से अपनी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की ले सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है, उसकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से उसकी ओपिनियन क्या है या उसकी एडवाइस क्या है। इस सूरत में जो उसकी जुरिसडिक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होगी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट नीचे वाली जितनी भी कोर्ट्स हैं, इसके फैसले कहाँ जाएंगे? लोअर कोर्ट्स के जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है शरीयत एपेलेट बेंच, नीचे उसके क्या लिखा हुआ है? फेडरल शरीयत बेंच, फेडरल शरीयत कोर्ट। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, इसकी जुरिसडिक्शन में कौन कौन से केसेस आते हैं। समझ रहे हैं ना। इसकी जुरिसडिक्शन में ये कोर्ट क्या देखेगी कि कोई आया जितने भी अपने मुल्क में अपनी कंट्री में जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, उनमें से कोई लॉ जो है इस्लामी कवानीन से मुतसादिम तो नहीं है, ठीक है, उससे कोई कानून मुतसादिम तो नहीं है। अगर वो देखी कि कोई भी कानून एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो उससे हमारे जो इस्लामी कवानीन है उससे मुतसादिम है, इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट है,
तो फिर क्या है, उस केस की हेयरिंग फेडरल शरीयत कोर्ट करेगी। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील में क्या होगा, आपका शरीयत एपीलेट कोर्ट होगी, शरीयत एपीलेट कोर्ट होगी। ये भी उसके अगेंस्ट केसों को, उसकी अपीलों को सुनेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये आप कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ अटैच है, शरीयत एपीलेट बेंच कह सकते हैं, जो सिर्फ जो फेडरल शरीयत कोर्ट के मामलात होते हैं वो सुनता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब उससे नीचे जो क्रिमिनल मैटर हैं जो हदूद के अंडर आते हैं, जिस तरह कज़फ़ हो गया, सरका हो गया, ज़िना बिल जबर हो गया। ठीक है, हदूद ऑर्डिनेंस भी है ना हमारे मुल्क में, तो उन केसेस के जो भी फैसला जात होंगे, उन जो लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में जो चलेंगे, सुपीरियर जुडिशरी में, तो उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ जाएगी, फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट को, इसको शॉर्ट फॉर्म में FSB कहते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट। उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ जाएगी, फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएगी। ठीक है, ये आपको हाई कोर्ट्स की भी समझ आ गई। हाई कोर्ट्स क्या है, ये पूरी एक कोर्ट स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं हायरार्की कह सकते हैं, आप कोर्ट्स की हायरार्की आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी अदालतें हैं ये क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वजूद में आई हैं। अच्छा, अब एंड में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल। समझ रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और जो ट्राइब्यूनल है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही वजूद में आई हैं। ठीक है, ये जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 212 के तहत बनते हैं। ठीक है, अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो मामलात हैं जो कोर्ट समझती हैं, जिस तरह आप नैब के मामलात हो गए, ठीक है, नार्कोटिक्स के हो गए, मंशियात के हो गए, एंटी टेररिज्म के हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इंतज़ामी लेवल पे ये अलहदा से स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। समझ रहे हैं ना, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। ये इख्तियार वफाक को है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। इसी तरह से जो आपके प्रोविंसेस हैं उनके पास भी ये इख्तियार है कि वहाँ पे अपनी जो कंसर्न उनके प्रोविंस हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाएं। अब जो इनका अपील का तरीक़ाकार भी वही है, सिमिलरली ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक जिस तरह है वो उनका, जिस तरह जो भी उसका कंसर्न जो प्रोसीजर होगा या जो भी लॉ होगा उसमें लिखा होगा कि इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील आया हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो जिस लॉ के तहत उसको बनाया जाएगा या कोर्ट्स बनेंगी, उसका जो प्रोसीजर होगा, उसका जो कंसर्न लॉ होगा, उसमें वो चीज़ मौजूद होगी। ठीक है, जिस तरह सर्विस ट्राइब्यूनल होते हैं, ठीक है, इस तरह स्पेशल कोर्ट्स हैं, ATA की कोर्ट होती है, नैब की कोर्ट होती है। उसके अलावा जो फेडरल लेवल पे सर्विस ट्राइब्यूनल अलग होता है जो वफाक के मुलाजमीन के मामले देखता है। इसी तरह जो प्रोविंस का जो आपका ट्राइब्यूनल होता है वो सर्विस ट्राइब्यूनल अलग होता है। ये इसका तरीक़ाकार है। इसी तरह ये जो हाई कोर्ट्स हैं इनकी जुरिस्डिक्शन भी मेंशन है। अच्छा, इनकी मैंने आपको इसकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी बता दिया है। फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में अब इसके जजेस के हवाले से मैं आपको थोड़ा बता दूँ। ये टोटल फेडरल शरीयत कोर्ट जो होती है इसमें टोटल 8 जजेस होते हैं। कितने होते हैं? 8 जजेस होते हैं। उन 8 में से 3 का जो है ना आलिम होना ज़रूरी है, आलिम दीन हो, उनको मतलब कि इस्लामिक लॉ पे उनकी ग्रिप होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। इसकी अपॉइंटमेंट इसकी इनके जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी इस तरह है कि वो जो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, प्लस उसमें क्या है, इस जो फेडरल शरीयत कोर्ट के आप कह सकते हैं कि जो उसका चीफ जस्टिस होगा प्लस जो सीनियर जज होगा वो उसमें इंक्लूड होगा, और बाकी जो है वो नीचे जो आपकी जो कंपोजिशन में जो कमेटी में जो कमीशन में जो मेंबरान थे वो भी उसमें शामिल होंगे फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस में। अच्छा, 18वीं तरमीम से पहले क्या होता था? 18वीं तरमीम के से पहले से कि सुप्रीम कोर्ट है, इसका चीफ जस्टिस अगर किसी को लगाना है ना, अगर एक का जो टन्योर ख़त्म हो रहा है या नया चीफ जस्टिस लगाना है, तो उसमें क्या होता था कि जजेस की एक लिस्ट होती थी, वो भेज दी जाती थी सदर को। ठीक है, वो भेज दी जाती थी सदर को। फिर सदर उनमें से जिसको अप्रोप्रिएट कंसीडर करता था वो सदर उस पर क्या कर देता था, उसको चीफ जस्टिस लगा देता था। सुप्रीम कोर्ट का या लोअर कोर्ट्स का जिस तरह भी होता था प्रोसीजर कर देते थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सीनियरिटी रूल आ गया है। समझ रहे हैं ना, कि भी जो भी जज जो है सर्विस में सीनियर होगा तो उस सूरत में उसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। आप हाई कोर्ट की
किसी भी हाई कोर्ट की आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे वेबसाइट पे जजेस की लिस्ट दी गई है कि जो जो जजेस काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल बताई गई है कि ये फ़लाँ डेट पे भर्ती हुए थे, इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है, इनकी एज ये है, उनकी प्रोफाइल मुकम्मल दी हुई है। पहले क्या था कि किसी को भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से पहले चीफ जस्टिस लगा देता था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये तरीका वज़ा किया गया है कि जो जज मोस्ट सीनियर होगा वो क्या होगा, चीफ जस्टिस बनेगा। ठीक है, जो जज मोस्ट सीनियर होगा उनकी सीनियरिटी लिस्ट जो होगी बाकायदा बनती है, वो उनमें से जो भी सीनियर होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हाँ, उसमें ये चीज़ बताई गई कि अगर कोई 2 जज हैं उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी सर्विस सेम डेट पे है तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उसमें से किसको जज बनाएंगे, चीफ जस्टिस किसको बनाएंगे। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि जो बंदा उनमें से एज में सीनियर होगा फिर उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो टोटली चेंज हो गया 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद। ये आज हमने पढ़ा है। अब इसके नीचे जो लोअर जुडिशरी है ये सुपीरियर जुडिशरी है, इसके जो नीचे लोअर जुडिशरी है इसको हम कल करेंगे इंशाल्लाह।